जय हिंद दोस्तों। कल से आप लोगों ने तमाम वीडियोस देख ली होंगी जिनसे आपको किसी भी वीडियो से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा। मैं जहां तक जानता हूं आपका नेट भी खत्म हो चुका होगा वीडियो देख देख कर, लेकिन आपको किसी भी वीडियो से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, क्योंकि जिस पर भी जैसे भी कट ऑफ कोई बता रहा है, कोई अपने हिसाब से बता रहा है, किसी को भी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स को किसी को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, और वीडियो बनाने वाले हमारे जो भाई लग चुके हैं यूपीपी पुलिस में, वो है, उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी प्रेजेंट का, क्योंकि अभी जो पेपर दे के आया केवल उसको ही एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं खुद पेपर दे के आया हूं, मेरे को पता है कैसा क्या रहा है क्या नहीं रहा है। तो उस हिसाब से आइए एनालाइज करते हैं कट ऑफ, क्या कट ऑफ रहने वाली है और फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो देखिए यहाँ पे ये यूपीपी कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, यदि आप सुबह उठ के डेली रनिंग कर लेंगे तो ये किसके लिए फायदेमंद है? आपके लिए फायदेमंद है या मेरे लिए फायदेमंद है? यदि आप रनिंग करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमें रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो पेपर दे रहा है रनिंग उसको भी करनी चाहिए, और जो पेपर नहीं दे रहा उसको भी रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें हैं। हमें अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया रखना है, तो इसलिए हमें रनिंग करनी चाहिए। इसमें कोई पूछने की शंका है ही नहीं कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। ठीक है, सबसे पहला डाउट तो यहाँ क्लियर होता है। अब हम आते हैं दूसरे डाउट पे। दूसरा डाउट क्या है, कैसा रहा पेपर? जैसा कि आप सभी लोगों को पता, पेपर आप सब देकर आए हैं, लेकिन आपने जब टीचर्स के एनालाइज देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा पेपर इजी आया है। बहुत वो लोग कह रहे हैं पेपर बहुत ज्यादा इजी आया है, ऐसा पेपर नहीं आना चाहिए, या ये तो बहुत इजी पेपर है, कट ऑफ हाई जाएगा। तो ये इजी पेपर केवल उनके लिए जो केवल पढ़ा रहे हैं। आपको पता है वो सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। वो एक सिलेबस को 20 बार पढ़ चुके हैं, तो उनको तो इजी पेपर लगेगा ही लगेगा। लेकिन पेपर इजी उससे पूछिए जो बच्चा देकर आया है। मैं गया था अपने एग्जाम सेंटर में, मेरा कल 25 को पहली शिफ्ट में एग्जाम था। मैंने बच्चों की वहां हालत देखी, उनकी शकल बता देती है कि पेपर कितना अच्छा गया है। आप एक बात बताइए, यदि आपसे कोई पूछेगा आपका पेपर कैसा गया, तो आप ऐसा बोल दोगे कि मेरा पेपर बेकार हुआ है? ऐसा कोई नहीं बोलता है, सब बोलते हैं पेपर अच्छा हुआ है। लेकिन रियलिटी उस स्टूडेंट को पता रहती है कि उसका पेपर कैसा हुआ है। अगर हम हाँ जहां जीएस की बात कर लेते हैं, तो जो बच्चा सालों से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी जीएस में मुश्किल से 18 से 20 क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो टीचर्स कह रहे हैं पेपर इजी आया, पेपर उनके लिए इजी है, पेपर आपके लिए इजी नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरे लिए पेपर इजी नहीं था, ना पेपर आपके लिए इजी था, लेकिन उनके लिए इजी था क्योंकि वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। और जैसे कि अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपके करीब 10 प्रश्न से 12 प्रश्न बनने चाहिए, इतने तो आपके करने लायक प्रश्न उसमें थे। पर लेकिन आपने देखा होगा कुछ सर ऐसे हैं जो बता रहे हैं केवल मेरा ही फंसा है। आप एक बात बताइए, सर कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, मैराथन भी चलती हैं, क्वेश्चन कहां से आएंगे? सर जो क्वेश्चन कराएंगे हो सकता है एक आध क्वेश्चन उसमें से आ जाए। तो सर ने पूरे यूट्यूब पे ढिंडोरा पीट रखा है कि मेरे पढ़ाई में से आ रहा है, मेरे छपे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइए, क्वेश्चन बनेंगे कहां से? जो किसी को कोई को पढ़ा रहा है क्वेश्चन वहीं से तो बनेगा, कहीं से स्पेशल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा, कॉमन सी बात है। अब यहां हम अगर बात करें हिंदी की, तो आपका हिंदी में स्कोर करीब ये मान लीजिए 25 से 28 तो होना चाहिए। इतना तो इसमें करने लायक हिंदी थी कि आप 25 से 28 कर सकते हैं। लेकिन आप इस पेपर को इजी नहीं कह सकते हैं बिल्कुल भी। आपको पता है ये मॉडरेट पेपर था, इसको हम इजी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में कम से कम आपको पता है 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो हर बच्चे को छोड़ने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है टाइम टेकन होते हैं और इनका आंसर ज्यादातर गलत ही निकलता है, इसमें कोई लॉजिक लगता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें सबसे बड़ा मैटर होता है ओएमआर भरने का। आपको पता अगर आप ओएमआर भर रहे हैं तो आपको इसके लिए कम से कम 20 से 25 मिनट चाहिए। आपको हमने 150 क्वेश्चन फिल करने के लिए 20 से 25 मिनट चाहिए। तो आप अप्रोक्स करीब पेपर को 1 घंटे 35 मिनट का मान के चलिए। आपको इतने में ही ये सारी पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि बहुत ही कम समय है मेरे हिसाब से। तो इसमें बच्चा एक तो जब एग्जाम हॉल में बैठा होता है तो बच्चा घबरा जाता है। आपको ये बात पता है कि क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। मेरे खुद
ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन थे जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता था, जिनको मैं कभी गलत नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे कर फिर भी वो गलत हो गए क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, या आप चाहे कुछ भी मान लो, क्वेश्चन देखते कि ये तो बहुत ईजी है। अब जैसे कल की शिफ्ट में मेरा एक पेपर आया था कि सूर्य की रोशनी अर्थ पर कब तक आती है, तो ये बात हर किसी को पता होगी 8 मिनट 22 सेकंड में आती है, लेकिन मेरा माइंड वहां शून्य हो गया, मैं 6 मिनट 20 सेकंड करके आ गया। जबकि ये बात हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने बचपन से सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मेरे से एक क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका संदेह खत्म हो गया होगा। पेपर कैसा रहा? पेपर मॉडरेट था, पेपर कोई इजी नहीं था, तो आप किसी की बातों में ना आए कि पेपर इजी था, कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगा। अब देखिए कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या है? बाकी मैंने पेपर का तो आपको बता दिया, और एक रीजन क्या हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी जीडी की भर्तियां, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 47,000 प्लस पोस्ट है, जिसमें कितनी है? 47,000 प्लस पोस्ट। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब यदि एसएससी जीडी का फिजिकल हो जाता है और अगर एसएससी जीडी में चले जाते हैं, तो आपको पता है कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ बढ़ाने वाले कौन बच्चे हैं? एसएससी जीडी वाले। जैसा कि आप जानते हैं कौन कट ऑफ कौन बढ़ा रहा है? एसएससी जीडी वाले बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी आई गई है। तो जब वो जो बच्चे यहाँ पेपर दे रहे हैं वो यहाँ पे पेपर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यदि भर्ती बोर्ड का अगर यूपी पुलिस का रिजल्ट आने से पहले यदि ये वाली वैकेंसी क्लियर हो जाती है, तो आपको कट ऑफ में जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं उससे भी कम देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम जो कट ऑफ पे बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है सबकी शिफ्ट के जितने भी, मैंने बहुत सारा रात भर एनालाइज किया है, मैंने देखा है, सब लोगों की वीडियोस देखी, तो मुझे किसी में भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने खुद के दिमाग से मैंने देखा नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब किसी का भी एवरेज स्कोर जो है 190 से 200 के बीच में आ रहा है, इससे ज्यादा किसी का नहीं जा रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। एक एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें आपका अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आपके सबके कम से कम 5 से 10 नंबर की इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। यदि अगर ये 5 से 10 नंबर बढ़ते तो आपको पता है कट ऑफ भी फिर इतना बढ़ी जाएगी, क्योंकि अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो कट ऑफ तो इतनी ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या है? फाइनल क्वेश्चन क्या है? कट ऑफ कितनी जाएगी? मेन क्वेश्चन सबका यही है। मैं जहां तक जानता हूं आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो बताऊंगा एकदम सटीक कट ऑफ बताऊंगा, जो वास्तव में जाने वाली है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है पेपर कैसा हुआ है और पेपर क्या हुआ है। जो कोई भी कुछ भी बता रहा है, आप किसी की बात पे विश्वास ना करें। वो टीचर्स हैं, एक बात बताइए, वो तो अपना एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, उनको पता है कल को वो पता है क्या बोलेंगे कि हमने जो कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ गया है। हम वो ऑटोमेटिकली पहले ही ज्यादा बोलेंगे। बाई चांस अगर कट ऑफ ज्यादा जाती है तो वो तो पहले ही इस चीज को ज्यादा बोल के चल रहे हैं कि हमने जो बताया था वो गया। वो इसको फिर प्रूफ करने में पूरा अपनी यूट्यूब पे वीडियो बना डालेंगे। आपने देखा होगा एक एक टीचर ने 5-5 10-10 वीडियो बना रखे हैं, किस पर? केवल कट ऑफ पर। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक वीडियो से भी आप सिंपली बता सकते हैं। और यहाँ पे एक रीजन और अभी 30 और 31 का पेपर और रह गया है, 30 और 31 का पेपर। ठीक है, तो 30 और 31 का पेपर जब आएगा तब का तब देखा जाएगा क्या आ रहा है उसमें, क्या नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी आपको पता है कि करीब जो पेपर हुए हैं ये 3 शिफ्ट में 23, 24, 25 को, उसमें आपको पता है कम से कम 30% लोगों ने परीक्षाएं नहीं दी हैं। 30% लोगों ने परीक्षा नहीं दी है। तो कट ऑफ का असर तो यहां से भी आपको कम देखने को मिलेगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब चलिए कट ऑफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मेरा जहां तक अंदाजा है, कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यदि आपके अनरिजर्व में हो और 190 से 195 भी बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी तो बेझिझक कर दें। बाद में फाइनल कट ऑफ में कुछ इंक्रीमेंट होता है, वो बात अलग है, वो जब का जब देखा जाएगा। यदि आपके 190 से 95 बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करें। यदि यहीं आप हम फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल की कट ऑफ में आपको कम से कम 15 से 16 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें फर्क देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं यहां तक आपको जानता हूं, जितने भी हमारी फीमेल हैं, जितने भी हमारी सिस्टर्स हैं, जिस किसी का भी अगर स्कोर 175 से 180 के बीच आ रहा है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें। वो ये ना सोचे कि होगा या नहीं होगा, वो एक अलग बात है। आपको पता है जीडी की भी वैकेंसी आ रही है, तो उसके भी आप फॉर्म डालें, फिजिकल कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसा नहीं है कि फिजिकल काम नहीं आना, यूपी ऐसा ही भी आने वाला है और जेल वार्डन भी आने वाला है, आपको सब पता है। इसलिए
अपने फिजिकल पे कभी भी ढील ना दें, फिजिकल अपना करते रहें। ईडब्ल्यूएस में हमको अनरिजर्व से ज्यादा देखने को अंतर नहीं मिलेगा, तो मैं आपको कहता हूँ 185 से अगर 190 के बीच में भी आपका स्कोर बन रहा है तो आप कर लें। यदि हम महिला की बात करें तो यहाँ पे भी 173 से 180 तक का स्कोर आपके बीच में बन रहा है, तो आप तैयारी करते रहें। अब आ जाती है ओबीसी की बात। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको पता है लगभग सेम रहते हैं, तो आपको 1 या 2 नंबर का ही फर्क देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा ये भी यहाँ पे ऐसी रहे, और ये 172 से 180। अब आ जाते हैं एससी की बात। अब आपको पता है एससी कट ऑफ और एसटी कट ऑफ तो कम ही जाती है, इतना भी कम नहीं जाती है लेकिन कम ही जाती है इनसे। जो हमारी ये 3 कैटेगरी हैं, इन तीनों से तो कम ही जाती है। तो मेरा अगर यहाँ पे अनुमान है, अगर आपका 170 से 180 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बेझिझक तैयारी करिए। आप किसी की बातों में ना आइए कि आपका नहीं होगा, आपका बिल्कुल होगा। आपके मन में आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि होगा तो बिल्कुल होगा, आप कभी भी नेगेटिव ना बने। और यदि महिला की बात करें तो आप यहाँ पे 160 से 170, यदि यहाँ पे महिला 55 भी है तो भी वो तैयारी करती रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 55 में भी आपका इजीली हो जाएगा। एसटी की बात करते हैं तो मैं ज्यादा नीचे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन 160 से 170 अगर एसटी के बन रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी तैयारी करते रहें। और 150 से 160 महिला के लिए, इसमें 5 आप कम प्लस भी कर सकते हैं, ज्यादा या प्लस कर सकते हैं। 5 145 भी है तो भी आप तैयारी करते रहे। एक्स सर्विसमैन इसकी तो ज्यादा जाती नहीं है, 120 से 130, और महिला है तो 110 से 120 के समथिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि जो पेपर दे के आया केवल वही जानता है कि वो पेपर में क्या करके आया है। कोई भी टीचर ये बात नहीं बता सकता है, कोई भी जितने भी पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी ये बात नहीं बता सकते हैं कि पेपर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप पेपर दे के आए हो, मैं पेपर दे के आया हूं, मेरे को पता है मैंने क्या किया वहां पे, आपको पता है आपने क्या किया वहां पे। आप किसी के भी रिव्यू सुन लेना, हर कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा पेपर बेकार हुआ है, सबके पेपर बढ़िया होते हैं। और जब रिजल्ट आता है तब असलियत पता चलती है कि पेपर वास्तव में अच्छा हुआ है या ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं। तो मैं यहीं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को 100% शेयर करें, जिससे उनका भी डर खत्म हो और वो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें।